शानदार महल के दरबार लागल बा। दुगो पड़ोसी राज्य के राजा राजा प्रताप सिंह और राजा विक्रम सिंह आमने सामने बैठल बारे। माहौल में तनिका गर्मा गर्मी बा और विक्रम सिंह के चेहरा पर घमंड झलकत बा। प्रताप सिंह, अगर रउआ हमारी 3 गो सवाल के जवाब दे देबा तो हम मान लेब कि रउआ हमसे भी ढेर बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। याद राखब, ई सवाल के जवाब कवनो बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजा ही दे सकेला। हाँ विक्रम सिंह, पूछी। हम रउआ सब सवाल के जवाब दे सकेनी। आखिर ऊ कवन 3 गो सवाल बा? सोच ली, अगर जवाब न दे पैनी तो रुआ हमार सोजा हार माने के परी और ई स्वीकार करे के परी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, हम ही सबसे ढेर बुद्धिमान हैं। ठीक बा, रउआ सवाल पूछी। हमार पहला सवाल, ऐसन कवन चीज बाजे ऊपर त जाले बाकिर कहियो नीचे ना आवे। हमार दूसरा सवाल, मछली पानी में रह के खुद पानी कब और कवन घड़ी पिएले। और हमार तीसरा सवाल, दुनिया के सबसे कीमती चीज का बाजे के कवनो कीमत पर खरीदल नहीं खे जा सकत। ई सवाल सुन के पूरा दरबार में सन्नाटा छा गई। राजा प्रताप सिंह के चेहरा उतर गई और उस सोच में पड़ गई। ई देख के विक्रम सिंह खिसिया के हंसे लगले। का भइल महाराज प्रताप सिंह, रउआ ई सवालन के जवाब नहीं खे मालूम? कमाल बा, रउआ हमरा एको सवाल के जवाब नहीं खी दे पावत। माफ करब, बाकिर हमरा लागेला कि एगो राजा में इतना तो बुद्धि होखे के चाहिए। जे ई सवाल के जवाब न दे पावे उ राजा कौने काम के। हम रउआ सब सवाल के जवाब दे, बाकिर हमरा सोचे खातिर कुछ समय चाहिए। इतना जल्दी रउआ सवालन के जवाब किसे दे दी? हाँ काहे ना, हम रउआ के 1 महीना के बखत देत बानी। आराम से सोची और हमरा सवाल के जवाब दी। हमरा रउआ जवाब के इंतजार रही, बाकिर याद राखब, अगर 1 महीना बाद भी जवाब न मिलल तो रउआ हमरा के सर्वश्रेष्ठ राजा माने के पड़ी। हमरा मंजूर बा, हमरा अपना पर पूरा भरोसा बा कि हम 1 महीना के भीतर रउआ तीनों सवाल के जवाब दे दे। ठीक बा महाराज, हमरा इंतजार रही। वैसे हमरा तो नइखे लागत कि रउआ जवाब दे पाइब, काहे कि हम नीमन से जानत बानी कि हम ही सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। विक्रम के ई सब बात सुन के प्रताप सिंह के देह में आगी लग जाला, खून खौले लागेला। बाकिर ओ समय चुप रह जाले, कुछ बोल ना पावेले। विक्रम ओहिजा से हंसत मुस्कुरात चल जाला। ओकरा दैला के बाद राजा अपना मंत्री के बोलावेले। मंत्री जी, गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दूं कि जे केहू हमार 3 गो सवाल के सही सही जवाब दे दी, हम ओकरा के 1000 सोने के सिक्का इनाम में देब। देखते देखते ये बात पूरा गांव में आगी नियर फैल गई। हर टोला मोहल्ला में यह चर्चा होके लागल। बहुत लोग अपन किस्मत आजमावे खातिर राजा के दरबार में पहुंचल। राजा उन लोगन से सवाल पूछले, बकीर सवाल सुनते सबकर मुंह लटक गई। केहू के कुछ बुझाइल ना, सब निराश होके चह दिलस। ई देख के राजा प्रताप सिंह के गुस्सा 7वां आसमान पर पहुंच गई। वो सोचले कि का हमरा राज्य में एगो बुद्धिमान आदमी नहीं खे। ये तो बड़ी शर्म के बात बा। हमरा लगे अब बस कुछ दिन के समय बचल बा। अगर हम विक्रम के जवाब ना दे पैनी तो ओकरा सोझा हमार नाक कट जाई। वो अपना के सबसे बड़ बुद्धिमान समझे लागी और हमरा के ढिंढोरा पीटे के पड़ी कि ओही के बुद्धि सबसे तेज बा। हम ई कतही ना होखे देब। ओकरा अपना पर बहुत घमंड हो गईल बा। ओकर घमंड त तोड़े के ही पड़ी। राजा एकदम तिलमिला उठल रहले। वो मंत्री के फिर से बोलौले और डांट के पूछे लगले, का बात बा मंत्री जी, आजकल दरबार में केहू कहे नहीं खे आवत? का हमरा राज्य में सब भकुआ बाड़े? केहू के जवाब नहीं खे मालूम? ना महाराज, शुरू में तो बहुत लोग आयल रहल, बाकिर अब केहू नहीं खे आवत। लागता कि राज्य में केहू के जवाब नहीं खे मालूम। और महाराज, सवाल भी तो इतना अचरज वाला बा
केहू बहुत बड़ा ज्ञानी हुई तबे बता पाई। महाराज, हमरा त लागता कि रवा हार मान लेवे के चाहिए। हार माने वाली बात सुन के राजा ता और भड़क गईले। मंत्री, तुहार हिम्मत कैसे भई हमसे ऐसन बात कहे के? का रवाई कहल चाहत बानी कि हम बुद्धिमान नहीं की? देख मंत्री, तू इतना दिन से हमरा साथे बाड़, जब कवनो आफत आवेला तो तू नीक सलाह देवेल। तोरा लगे भी त बुद्धि बा, तो तू काहे ना ये सवाल के जवाब दे देत? महाराज, हमें सवाल के जवाब किसे दे सकत बानी? काहे ना दे सकब? तोहरा के जवाब देवे की ही पड़ी। आखिर तू ये राज्य की मंत्री है। हम तोहरा के 15 दिन के समय देत बानी। अगर 15 दिन में जवाब ना मिलल तो हम तोहरा के और तोहरा पूरा परिवार के ऐसन सजा देब कि तोहार रूह कांप जाई। ऐसन मत करी महाराज, हम माफी चाहत बानी। अगर हमरा मुंह से कवनो गलत बात निकल गई होखे तो माफ कर दी, बाकिर हम इस सवाल के जवाब न दे पाई। हम एक बार कह देनी तो कह देनी, हमरा जवाब बस तोहरे से चाही। चाहे दिन रात एक कर दा, चाहे पाताल एक कर दा, जवाब लेके ही आई है। ना तो तुहार और तुहार परिवार के खैर नहीं खे। अब जा यहाँ से। अब हमरा के आपन मुंह तभी देखई है जब तोहरा लगे जवाब होखे। मंत्री जी बहुत परेशान हो गईलन और हारल थकल मन से घरे लवटलन। घर अइला के बाद उनकर पत्नी जानकी उनकर उतरल चेहरा देख के चिंता में पड़ गईली। का बात बाई जी, बड़ा परेशान देखात बानी। मंत्री अपनी पत्नी के पूरा बात बतावत बारन। हे राम, ई का हो गइल? ई बिन बोलावल मुसीबत हमनी के गला में आके फंस गइल। हमनी के तो कुछ कैलो नहीं जा। महाराज के ऐसा ना करे के चाहत रहे। वो अपनी इज्जत बचावे खातिर हमनी के पूरा परिवार के दाव पे लगावत बाड़न। वो नीक जैसन जानत बाड़न कि ई सवालन के जवाब उनकर बस के बात नहीं खे। यही से जानबूझ के रउआ से जवाब मंगले बाड़न। उनकरा अपनी इज्जत इतना प्यारी बा कि ओकरा आगे वो अपना मंत्री के परिवार के भी परवाह ना कैलन। ना जानकी, अब हमनी के हाथ में कुछ नहीं खे। हम ई सवालन के जवाब कभू ना दे पाब। अब जे होई से देखल जाए, जिसन भगवान की मर्जी। जानकी, तू एक गो काम कर, अपना लइका के यहाँ से कहीं दूर भेज दे। हमनी के काबा, हमनी के त उम्र हो गईल बा, बाकिर हमार बेटा अभी जवान बा। अभी ओकर बियाह शादी भी नहीं खे भई। अगर ऊ यहाँ रहल त महाराज ओकरो के सजा दीही। हमनी के जे सजा मिली काट लेब, बाकिर हमार बेटा ओकरा के यहाँ ना रहे के चाही। ओकरा के दूर भेज देब, तबे ऊ जीवित रही। अब हमनी के का करब? कुछ सोच ले बानी। ना जानकी, अब हमनी के हाथ में कुछ नहीं खे। हम ई सवालन के जवाब कभू ना दे पाब। अब जे होई से देखल जाए, जिसन भगवान की मर्जी। जानकी, तू एक गो काम कर, अपना लइका के यहाँ से कहीं दूर भेज दे। हमनी के काबा, हमनी के त उम्र हो गईल बा, बाकिर हमार बेटा अभी जवान बा। अभी ओकर बियाह शादी भी नहीं खे भई। अगर ऊ यहाँ रहल त महाराज ओकरो के सजा दीही। हमनी के जे सजा मिली काट लेब, बाकिर हमार बेटा ओकरा के यहाँ ना रहे के चाही। ओकरा के दूर भेज देब, तबे ऊ जीवित रही। तबे ओही घड़ी मंत्री के बेटा अभय ओही जा गई। मंत्री और जानकी मिल के ओकरा के सारा बात बतौलन। पिताजी, रउआ त इतना बुद्धिमान बानी। यही राज्य खातिर रउआ एक से बढ़ के एक फैसला ले ले बानी। फिर आज रउआ हार कैसे मानत बानी? ना हमार बाबू, हमार बात समझे के कोशिश कर। तू यहाँ से कहीं दूर चल जा और बेटा अपनी पहचान छुपा के रखिया। केहू के जिनी बताही कि तू के हूं और केकर बेटा हूं, ना तो राजा के सिपाही तो के खोज ली है। हमनी के फिक्र मत कर, नसीब में जे लिखल होई से होई। पिताजी, ये कैसन सवाल बा? ऐसन अजीब सवाल तो हम आजू ले ना सुननी। भला केहू ई कैसे बता सकेला? मछली तो हरदम पनिया में रहेले, केहू ओकर पानी पिए के समय कैसे बता पाई? बाकी दोनों सवाल भी कम अजीब नहीं खे।
पिताजी, ई त सरासर अन्याय बा। महाराज के ऐसा ना करे के चाही। आखिर रउआ का गलती बा? और सुन ली पिताजी, हम रउआ लोगन के छोड़ के कहीं ना जाइब। चाहे महाराज हमके सजा सुनावस, हमके मंजूर बा। हम रउआ लोगन के साथे रहब। ना हमार बाबू, हमार बात समझे के कोशिश कर। तू यहाँ से कहीं दूर चल जा और बेटा अपनी पहचान छुपा के रखिया। केहू के जिनी बताही कि तू के हूं और केकर बेटा हूं, ना तो राजा के सिपाही तो के खोज ली है। हमनी के फिक्र मत कर, नसीब में जे लिखल होई से होई। रउआ लोग ई कैसन बात करत बानी? हम अपनी माई बाबू के छोड़ के कहीं नहीं की जा सकता। चाहे जवन हो जाए, हम यहाँ से टस से मस ना हो। बेटा शायद किस्मत यही चाहत बिया कि तू यहाँ से दूर चल जा। का पता बेटा, बाहर गईला पे तो की ई सवालन के जवाब मिल जाए। अगर ऐसन भइल त तू उही दिन लवट आई। बाकी अगर जवाब ना मिल पावल त कबहू मुड़ के मत देखी। अपना बारे में सच कबहू मत बताई, ना ता राजा तो के भी मार डाली। दोनों मिलके अभय के ओइजा से विदा कर देले। अभय भारी मन से आपन गांव छोड़ के निकल पड़ल। चलत चलत उ दूसरा गांव में पहुंच गइल। ओकरा के बड़ी जोर से भूखा पियास लागल रहे। थक हार के उ एगो घर के दुआरी पे खड़ा भइल, अब पानी मांगे लागल। ए भाई, केहू बा का घर में? सुनिए, का हमरा के एक गिलास पानी मिल सकेला? तबे घर से एगो लड़की नैना बाहर निकल। बोलिए, केकरा से मिले के बा? का तांबा? हमरा के बहुत जोर से प्यास लागल बा। का एक गिलास पानी मिल जाई? हाँ, काहे नहीं। आप तनी देर रुकिए, हम अभी पानी लेके आवत बानी। जी रुकिए, तनी एक बात बताई, का रउआ बियाह हो गई बा? ना तो हमार बियाह भी नहीं भइल बा। काहे, का भइल? का रउआ घर में केहू बड़ बुजुर्ग चाहे रउआ माई बाड़ी का? हमार माई तो अब नहीं खी। बाऊजी बाहर गइल बानन, बस आवते होकी हैं। बाकी रउआ ई सब काहे पूछत बानी? ठीक बा, अब हम चलत बानी। हमरा रउआ हाथ के पानी नहीं पिए के बा। नैना के बाबूजी ओइजा पहुंच गईले। अब गुस्सा में लाल हो गईले। ए लड़का, के होवे तू? तमीज नहीं होवे का? तोरा हमार बेटी से ऐसन बात करत लाज नहीं आवत बा? एक तो ऊ तोरा के पानी पियावत रहे, ऊपर से तू ओकरा से बियाह के बारे में पूछत बाड़ू। तू हमार बेटी के छेड़त बाड़ू। बेशरम कहीं के, निकल जा यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखल त टांग तोड़ के रख देबे। ना बाबा, रउआ कोनो गलत फहमी भइल बा। हम ओकरा के छेड़त नहीं रहनी। चुप रह बदतमीज। तोहरा नियोन लइकन के हम नीक जमा जानीला। तू तई मना कि हम खाली समझा के छोड़ देत बानी, नहीं तो अभी गांव वाला के बोला के तोहर हाथ पैर तुड़वा देते। अब चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो खैर नहीं तुहार। अभय चुपचाप ओइजा से चल देलस। नैना खड़ी होके सोच में पड़ गई। ओकरा मन में ई बात खटकत रहे कि ऊ लड़का साधारण नहीं रहे। बाबूजी से जरूर कवनो गलती भइल बा। ऊ कोनो आवारा या लफंगा ना रहे, बल्कि बहुत सुशील और संस्कारी देखात रहे। नैना ओही बात के बारे में सोचत बिया। ऊ लेका कमड़ो साधारण लेका ना रहे। बाऊजी से जरूर कमड़ो गलत फहमी भइल बा। ऊ लेका कमनो आवारा चाहे लफंगा ना रहे। ऊ त बहुत नीमन और ई सुसंस्कारी लेका रहे। अब हमरा समझ में आवत बा कि ऊ हमसे ऐसन काहे पूछलस। काहे से कि ऊ लेका इतना संस्कारी बा कि बिना बियाहल लड़की के हाथ के पानी तक ना पिएला। ई ओकर संस्कार रहे। ओही से ऊ हमसे घरे में कमनो बुजुर्ग चाहे हमरी माई के बारे में पूछत रहे। बाऊजी ओकरा के बहुत भला बुरा कह देलस। ऐसा ना होके के चाहत रहे, ओकरा कतना बुरा लागल होई। बाऊजी रउआ ओही लइका से ऐसन बात कह के बहुत गलत कईनी। रउआ गलतफहमी भइल रहे। दरअसल ऊ लइका हमरा के छेड़त ना रहे। ऊ त खाली पानी मांगे आयल रहे। बाऊजी
उ लइका कवनो साधारण चाहे अवारा लफंगा नखे, जरूर कवनो नीमन धर के संस्कारी लइका बा। पानी मांगत घरी उ हमसे घरे में कवनो बुजुर्ग के बारे में ओही से पूछलस काहे से कि उ हमरा हाथ से पानी ना लेवे के चाहत रहे। रउआ सोचब बाऊजी, जे लइका के संस्कार इतना नीमन बा कि उ कवनो कुंवारी लड़की के हाथ के पानी तक ना लेवेला, उ लइका भला केहू के कैसे छेड़ सकी। जब हम कहनी कि घरे में माई नखी तो हमरा हाथ से पानी लेवे से मना कर देलस। ई का कहत बड़ू नैना, तब तो हमसे बहुत बड़ भूल हो गई। हम गुस्से में ना जाने ओकरा के का कह देनी, ओकरा कतना बुरा लागल होई। खैर छोड़ू बिटिया, अब हम ओही लइका के कहाँ ढूंढम। अब तक तो वो निकल गईल होई। अगर कभू ओकरा से दोबारा मुलाकात होई तो हम ओकरा से माफी जरूर मांग लेब, काहे से कि गलती होकर ना हमार रहे, हमरा गलतफहमी हो गईल रहे। ठीक बा बाऊजी, वैसे बाजार से कुछ सामान लावे के रहे। हमरा लागत बा ऊ लइका जरूर बाजार के ओर गईल होई। वैसे बिटिया, हमरा बाजार जाए के रहे, कुछ काम भी बा। तोरा कुछ मंगवावे के बा तो बोल। बाऊजी, बाजार से 3 गो चीज लावे के बा। 2 रुपया के ऐसन चीज लेके आईब जे ऊपर से कड़ा होखे औरी भीतर से नरम, औरी 2 रुपया के ऐसन चीज लेके आईब जे बाहर से नरम होखे औरी भीतर से कड़ा, औरी 1 रुपया के ऐसन उज्जर चीज लेके आईब जे मीठ होखे बाकी कवनो फल ना होखे, औरी 1 रुपया के गोल गोल तलड़ सुंदर चीज लेके आईब। बिटिया, तू जे कहत बड़ू ऊ तो हमरा दिमाग से बाहर बा। हमरा तो कुछ समझ में नहीं ख्यावत। ठीक से बता, तोहरा का चाही? बाबूजी, हमरा जे चाही हम रउआ से बता देहनी। अब रउआ बाजार जाई औरी ई चीज खरीद के लेके आई जे हम कहनी है। रउआ बाजार में दुकानदार से इहे कहब, ऊ रउआ के सब चीज दे दे। का ओकरा ई सब चीज समझ में आ जाई? हाँ बाबूजी, अगर ओकरा पासे दिमाग होई तो जरूर समझ में आ जाई। रउआ जाई। ठीक बा बिटिया, हम अभी जाता नहीं।